हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग हैवी साइज़ ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। और ये जो हमारा अस्तर वाला ब्लाउज है ना, ये 44 साइज़ का ब्लाउज है। तो पुराने ब्लाउज से नाप करके और फिर हम लोग ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। तो ये हमारा पुराना वाला ब्लाउज है। सबसे पहले इसके लंबाई को नापेंगे। यहाँ गले के इधर के साइड इंच टेप को रख के और नीचे की तरफ इसके लंबाई को नापना है, हल्का सा खींचते हुए। तो 15 इंच आ रहा है ब्लाउज का लंबाई, ठीक है। और ब्लाउज का साइज़ पता करने के लिए हम लोग यहाँ पे इंच टेप को नहीं रखेंगे, बल्कि एक अलग सा तरीका, चलिए मैं बताती हूँ आप सभी को कि कैसे करना है। इस तरीके से ब्लाउज को उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद से इस वाले हिस्से को पकड़ना है और इसी को पकड़ के हम लोग ऐसे ब्लाउज के ऊपर रखेंगे। जहाँ पे भी फिटिंग लाइन आएगा उससे 2 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन लेके और फिर उतने ही इंच से कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फिटिंग लाइन आ रहा है और 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। तो बिना इंच टेप के ही पुराने ब्लाउज से हम लोग नाप सकते हैं कि कितने इंच से कपड़े को हमें डबल फोल्ड करके रखना है। अब सबसे पहले ब्लाउज में हम लोग पीछे वाले पल्ले की कटिंग करते हैं। तो कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया है और 44 साइज का ये ब्लाउज है, तो 13 इंच से हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया है, जिसमें कि 11 इंच पे ब्लाउज का फिटिंग वाला लाइन आएगा, जो कि मैंने यहाँ पे मार्क कर ही दिया है, और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लिया है। ब्लाउज के पीछे वाले पल्ले की कटिंग करना है, तो जितना भी लंबाई रखना है उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो ब्लाउज का रेडी लेंथ हमें 15 इंच चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करके और 16 इंच पे हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है। 16 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब इसके बाद से ये जो मैंने 16 इंच पे मार्क किया है, यहीं से हम लोग कंधे की मार्किंग करेंगे ब्लाउज में। तो क्योंकि ये जो ब्लाउज है बहुत ज़्यादा हैवी साइज है, तो इसमें हम लोग कंधे को 5.5 के बजाय हम लोग 6.5 इंच लेंगे। देखिए मैंने 6.5 लिया है और यहीं से अब हम लोग आर्म होल की लंबाई को मार्क करेंगे। तो आर्म होल की लंबाई को हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, मीन्स इसको भी हम लोग 6.5 ही रखेंगे। तो 6.5 इंच तक एकदम सीधी लाइन क्रिएट करनी है और यहाँ से हम लोग आगे की तरफ जाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि हैवी साइज है तो इसको आप क्यों नहीं यहाँ तक बढ़ा रही हैं। तो इसको हम लोग इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये जो चौड़ाई है ना, ये बढ़ रहा है, तो ये आर्म होल का लंबाई भी बढ़ेगा, इसलिए। अब यहाँ पे हमें ब्लाउज में फिटिंग वाला लाइन बनाना है। तो यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग निकालना है। तो 44 का जब चौथा भाग निकालेंगे तो 11 इंच आएगा। तो 11 इंच पे हमारा फिटिंग वाला लाइन है, जिसपे एक सिलाई चलेगा और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हम लोग लिए हैं, ठीक है। अब इन दोनों लाइन को भी नीचे की तरफ सीधा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने लाइन को सीधा कर दिया है। कॉर्नर से हम लोग 1.5 इंच ऊपर मार्क करेंगे, फिर आर्म होल का शेप देंगे, ठीक है। यहाँ से आर्म होल के जो लंबाई है उस पर इंच टेप को रख के इसका मिडिल पॉइंट निकालना है और यहीं से घुमाव देना हम लोग स्टार्ट करेंगे और एंड में ले जाके इसको मिला देंगे इस तरीके से। तो आर्म होल का शेप भी ड्रॉ हो चुका है बहुत ही इजी तरीके से। अब हम लोग इसमें गले को मार्क करेंगे। तो जो गले का चौड़ाई है उसको हम लोग 3 इंच रखेंगे, 3 इंच गले का चौड़ाई रखेंगे। और जो गले का लंबाई है उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना भी हमें रखना है। तो गले का जो लंबाई है उसको हम लोग 11.5 इंच रखेंगे। 11.5 इंच लंबा गला बनाना है। नीचे से गले की चौड़ाई को हम लोग 4 इंच रखेंगे, क्योंकि मटका शेप में इसको हम लोग बनाने वाले हैं, इसलिए। अब दोनों लाइनों को इस तरीके से मिला देंगे और इसके बाद से हमें इसमें मटके गले का शेप देना है। तो उसको हम लोग कैसे देंगे वो भी मैं बताऊंगी अभी आपको। अब मटका गला का इसमें हमें शेप देना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको इजी करने के लिए देखिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। गले की लंबाई पे इंच टेप को रख के और यहाँ से हम लोग इंच टेप को डबल फोल्ड करेंगे और इसका भी एक सेंटर पॉइंट निकाल देंगे। और इसके बाद से हम लोग यहाँ से इस तरीके से आएंगे अंदर की तरफ और फिर यहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ आते हुए इस वाले लाइन में मिला देंगे। तो चलिए हम लोग मिला के देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डॉट्स बनाएंगे और फिर इसको डार्क करेंगे कि कहीं से गलती से भी कहीं गले का शेप बिगड़ जाए तो फिर से हम लोग उसको एडिट कर पाएंगे। तो ये देखिए गले का शेप बढ़िया तरीके से बना हुआ है। अब हम इसको डार्क कर लेंगे। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कितना बढ़िया तरीके से मटके गले का शेप बना हुआ है और ऐसे ही आप लोग भी बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। अब यहाँ पे हमें टेकिन का निशान बनाना है। तो उसके लिए पूरे ये जो फिटिंग वाला लाइन है ना, वहाँ तक इंच टेप को रखेंगे और फिर यहीं पे इसको डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे एक निशान बना लेंगे और यहीं से टेकिन का टेकिन दे देंगे ब्लाउज में। और टेकिन का जो लंबाई होगा वो 5 इंच होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ठीक है। और दोनों तरफ से हम लोग आधा इंच कपड़े को पकड़ के स्टिच करेंगे इस पर। अब यहाँ पे हम लोग एक बार में कटिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया है एक बार में। ये देखिए एक्स्ट्रा पार्ट को साइड में करेंगे और बैक पार्ट की पूरी तरीके से कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे हम लोग इसे खोल के दिखाएंगे आप सभी को कि गले का शेप बढ़िया से कटिंग हुआ है कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं गला एकदम परफेक्ट शेप में कटिंग हुआ है। अब यहाँ पे ब्लाउज में ना कभी कभी नहीं, हमेशा आप लोग का ये सवाल रहता है कि पीछे वाला पल्ला फिटिंग करते समय बड़ा हो जाता है। क्यों बड़ा हो जाता है उसका रीज़न चलिए बताते हैं। यहाँ से जब भी हम लोग इसमें टेकिन देते हैं तो ये नीचे की तरफ लटक जाता है, जिसकी वजह से ये बड़ा हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से आधा इंच कपड़े को कट करके निकाल देंगे। ये देखिए आधा इंच ऊपर मार्क करना है हमें और इसके बाद से ये जो टेकिन का निशान हमने बनाया है यहाँ पे इस तरीके से स्केल को तिरछा रखेंगे और लाइन को एकदम सीधा कर देंगे और यहाँ से कटिंग करके निकाल देंगे।
अब देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट करके निकाल दिया है। अब यहाँ पे टेकिंग देंगे तो ये एक बराबर होगा, लटकेगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो पीछे वाले पार्ट की कंप्लीटली कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ से हमें ब्लाउज के आगे वाले पल्ले की कटिंग करनी है, तो इसमें हम लोग आधा इंच से थोड़ा सा कम कपड़े को पकड़ के इसे मार्किंग करेंगे और लाइन को एकदम आगे की तरफ सीधा करेंगे। अब ये जो मैंने लाइनिंग बनाया है ना, वो इसलिए बनाया है क्योंकि जब भी हम लोग ब्लाउज में हाई हुक की पट्टी बनाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा खींचता है, इसीलिए हम उसके लिए ये कपड़ा मार्किंग किए हैं। तो ये मोड़ के अंदर की तरफ स्टिच कर देंगे, तो इसको अभी भूल जाना है और ये लाइन से सारी मार्किंग हमें स्टार्ट करनी है। तो ब्लाउज में आगे वाले पल्ले की कटिंग के लिए हम पीछे वाले पल्ले को ही जस्ट इसके ऊपर रखेंगे, ये जो मैंने लाइनिंग बनाया है ना वहाँ पे। अब पीछे वाले पल्ले को हमने इसके ऊपर रख दिया है, तो आगे में भी सेम रहेगा गले का चौड़ाई, तो गले की चौड़ाई की मार्किंग कर लेंगे। कंधा भी सेम ही रहेगा हमारा पीछे के ही जितना, और आर्म होल को भी हम लोग सेम तरीके से पीछे के ही जितना मार्क कर लेंगे, और बाद में से फ्रंट आर्म होल की छटाई हम लोग कर देंगे, ठीक है, आधा इंच अंदर की तरफ। तो ये सब तो मार्किंग हो गया हमारा। अब यहाँ पे बारी आती है कि ब्लाउज का लंबाई कितना रखेंगे आगे का। तो पीछे वाले से कभी भी पीछे वाले पार्ट से 1.5 इंच लंबा रखते हैं ब्लाउज के आगे वाले पार्ट को, ठीक है, क्योंकि अलग से तुरपाई पट्टी हम लोग नहीं बनाएंगे बल्कि इसी में से कपड़ा मोड़ते हैं इसके लिए। अब इस लाइन को सीधा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने लाइन को सीधा कर दिया है और इसका भी कोई काम नहीं है, इसको हम लोग हटा देंगे। यहाँ पे भी फिटिंग लाइन है हमारा, तो इन दोनों लाइनों को नीचे की तरफ सीधा कर देंगे। अब ये जो हमारा गले का लंबाई है उसको भी हम लोग अभी मार्क कर लेंगे। तो गले का लंबाई हमें रखना है 6.5 इंच रखेंगे। तो क्योंकि रेडी गले का लंबाई 6.5 चाहिए तो हम लोग 7 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है, 7 इंच गले का लंबाई। नीचे से जो गले का चौड़ाई है उसको भी हम लोग 3 इंच ही रखेंगे, और इसके बाद से दोनों लाइनों को मिलाते हुए चौकोर बॉक्स क्रिएट करेंगे। कोने से जस्ट 1 इंच ऊपर मार्क करना है और फिर गले का राउंड शेप दे देना है इस तरीके से। तो अभी चलिए हम लोग ये गले की, ये आर्म होल की और यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं एक बार में ही। अभी देखिए मैंने कटिंग भी कर लिया है, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं पूरा साइड में कर दूंगी। और यहाँ से अब हमें 44 साइज ब्लाउज में मार्किंग कैसे करना है बेल्ट का और टक्स का, वो सब अलग तरीके से होगा, तो आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले कंधे के बीचों बीच में इस टेप को रखने के बाद से हम लोग बेल्ट की जो मार्किंग है ना वो 13.5 इंच पे करेंगे, ठीक है, 13.5 इंच पे बेल्ट की मार्किंग करेंगे। गले के साइड से हमें लेना है 5 इंच, गले के साइड से हम लोग 5 इंच की दूरी पे ऊपर मार्क करेंगे, और आर्म होल के साइड हम लोग 4 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है। अब तीनों लाइनों को हम जब आपस में मिला देंगे तो बेल्ट का मार्किंग इजीली हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी साइज है तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा राउंड में लाना होगा। इस लाइन को भले ही भूल जाएंगे तभी जाके बॉडी में अच्छे से फिट आएगा, नहीं तो हैवी बस्ट होता है जिसकी वजह से बेल्ट जो है बस्ट साइज के ऊपर आ जाता है और बॉडी में अच्छे से फिट नहीं होता, तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ। और चलिए अभी मैं बेल्ट की मार्किंग राउंड शेप में कर लेती हूँ। ये देखिए बेल्ट की मार्किंग मैंने एकदम राउंड शेप में कर लिया है। अब यहाँ पे बेल्ट मार्किंग तो हो गया है, हम लोग ना इसमें टक्स पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ है तो हम लोग 9.5 के बजाय 10.5 इंच पे ब्लाउज में टक्स पॉइंट बनाएंगे, और बीच वाले से 2-2 इंच की दूरी पे हम लोग टेकिंग का निशान बनाएंगे, क्योंकि हैवी साइज़ है इसीलिए। अक्सर हम लोग 1.5 इंच की दूरी पे मार्क करते हैं, लेकिन 44 साइज़ का ब्लाउज है इसीलिए चारों तरफ हम लोग 2-2 इंच की दूरी पर मार्क कर रहे हैं। तो टक्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए उसके लिए। अब कितना कपड़े को पकड़ के हम लोग सिलने वाले हैं मैं उसकी मार्किंग कर रही हूँ। तो जब भी हैवी साइज़ का ब्लाउज हम लोग सिलते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा कम भी कपड़े को पकड़ के नहीं स्टिच करते, बल्कि मीडियम साइज़ में स्टिच करते हैं। और बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ है इसीलिए हम लोग ये दूरी पर बना रहे हैं, तो हमारा जो कटोरी है ना वो बढ़िया तरीके से बनेगा, क्योंकि आपस में टिकिस की दूरी जो है वो हल्की सी दूर है इस वजह से, ठीक है। तो आप सभी को थोड़ा कपड़े को ज़्यादा ही पकड़ के स्टिच करना है, एकदम कम भी नहीं करना है। तो देखिए हमने इसमें टिकिन का निशान भी बना लिया है बहुत ही ईजी तरीके से। अब हमें क्या करना है, तो फ्रंट आर्म होल को ड्रॉ करना है, क्योंकि बैक आर्म होल के ही जैसे हमने इसको भी मार्क किया है, इसीलिए हल्का सा हम लोग आधा इंच अंदर की तरफ आएंगे फ्रंट वाले में, और इस तरीके से इसको आगे की तरफ ले जाके मिला देंगे, और इतना कपड़े को हम लोग छाट करके निकाल देंगे आगे वाले पल्ले में। तो देखिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है कट करके निकाल लिया है। अब देखिए मेन फैब्रिक को भी हमने लिया है और उसको इस तरीके से डबल फोल्ड किया है, कितने इंच से, तो 13 इंच से इसको भी करेंगे, तभी तो हम इसको अस्तर के ऊपर रख के कटिंग कर पाएंगे। तो ये भी 13 इंच है। अब इसी के जस्ट ऊपर हमें अपने अस्तर को रखना है और फिर इजीली कटिंग कर लेना है। तो ये रहा हमारा अस्तर का पीछे वाला पार्ट, तो इसके ऊपर हमने रखा है इसको, और ये पीछे वाला पल्ला है हमारा। दोनों ज्वाइंट जो है एक तरफ होना चाहिए, कपड़े का बंद भाग अपनी तरफ रखना है, दोनों खुला भाग उधर के साइड होना चाहिए। सेम वैसे ही हम लोग ब्लाउज का फ्रंट पार्ट लेंगे और इसको भी जस्ट इसके ऊपर हम लोग रख देंगे इस तरीके से, और अब हम लोग एक बार में कटिंग कर लेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे कितना बढ़िया तरीके से दोनों पार्ट को रख लिया है। अब एक बार में हम लोग बस कटिंग कर लेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं यहाँ पे साइड में करूँगी, और ये जो हमारा दोनों अस्तर है इसको भी साइड में कर लेंगे। तो देखिए मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड में हटा लिया है मैंने, और ये देखिए ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है मेन फैब्रिक का।
ये ब्लाउज का पीछे वाला पल्ला है, तो इसको अब हम लोग साइड में करेंगे सब लोग। और देखिए ब्लाउज की कटिंग जो है अभी हो चुकी है अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों के साथ में।